ओके, अब हम बताएँगे कि इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी जर्नल एंट्रीज़ पास हुई थी, उसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या है। सबसे पहले हमने जो सिंपल जर्नल एंट्रीज़ पास की थी, जिसमें हमारा कैश इंक्रीज़ हो रहा था और लायबिलिटी यानी डिफर्ड रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा था, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। यानी 1 जुलाई को जो हमने पास किया था, ठीक है? अब हमारे इसका क्या सबसे पहले हमारा कैश इंक्रीज़ हुआ। कैश हमारा क्या एसेट होता है, हमें पता है कैश हमारा एसेट होता है। जब कैश इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा हो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट इज़ द कंपोनेंट ऑफ सॉरी एसेट इज़ द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें हमारा कैश चला गया। नेक्स्ट हमारा जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा था वो था डेफर्ड रेवेन्यू। इंक्रीज़ हो रही थी हमारी लायबिलिटी, डेफर्ड रेवेन्यू। अब डेफर्ड रेवेन्यू हमने बताया कि हमारी लायबिलिटी थी। अब लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड होती है? वो भी दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये भी हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट में। यानी हमारी जो 1 जुलाई को हमने एंट्रीज़ पास की थी, जर्नल एंट्रीज़ पास की थी, उनका इम्पैक्ट कैश और डेफर्ड रेवेन्यू का इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है? एसेट बैलेंस शीट, लायबिलिटी बैलेंस शीट। ओके, अब हमारा इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएगा 31 जुलाई। ये वो दिन है जब हमने अपने सर्विसेज या गुड्स अपने कस्टमर्स को दे दिए हैं, यानी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री जब हमने पास की थी 31 जुलाई। उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? उसमें हमने कहा था कि हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है यानी डेफर्ड रेवेन्यू डिक्रीज़ हुआ है तो हमारा डेबिट हो गया था, हमारी सेल्स इंक्रीज़ हुई थी यानी सर्विस रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ था तो वो क्रेडिट हो गया था। सबसे पहले हमारा क्या था डेफर्ड रेवेन्यू जो कि हमारी लायबिलिटी थी। अब लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? लायबिलिटी का इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाता है एंड नेक्स्ट हमारी जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ चीज़ हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी सर्विस रेवेन्यू कि हमारी सर्विसेज़ पूरी हो गई हैं, जिसमें से हमारी सर्विस रेवेन्यू को हम सेल्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं, जो कि जिसका इम्पैक्ट हमारा इनकम स्टेटमेंट में जाता है। अब जब सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारा नेट इनकम भी इंक्रीज़ होता है। यानी हमारा इनकम स्टेटमेंट में 2 चीज़ों पे इफ़ेक्ट आ रहा है, एक सेल्स पे इफ़ेक्ट आ रहा है और नेट इनकम पे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एडजस्टिंग एंट्रीज़ का भी मैंने बता दिया है और सिंपल जर्नल एंट्रीज़ जो हमारी थी मैंने उसका भी बता दिया है। तो ये था हमारा टॉपिक डेफर्ड रेवेन्यू जो हमने थोड़े से टाइम में कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों को मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए अकाउंटिंग और फाइनेंस के रिलेटेड तो आप काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।